हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो गया, तो मैं उठ गई थी सुबह। और अभी मौसम तो ऐसा ठंडा का है ना, तो उठने में बहुत ही आलस लगता है। ठंडा ठंडा मौसम रहता है तो मन करता है थोड़ा देर और सो जाऊँ। तो यही थोड़ा देर करते करते थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन उठना तो रहता ही है, क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना है। तो वो तो बहुत ज़रूरी काम है, उसको लंच देना है, तो वो तो बहुत ज़रूरी काम में उठना ही पड़ेगा। तो उठ गई थी, और उठने के बाद थोड़ा सा आलस लगता है, तो बस बाहर गई थी देखने के लिए सामान जो रात में ऑर्डर की थी वो आया था कि नहीं। तो वो अभी आया नहीं था, तो मैं थोड़ा सा सोचती हूँ बैठ लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि तुरंत उठते ही काम शुरू करने में थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। तो सोचती हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाने के बाद, चेहरा वगैरह धो लेने के बाद थोड़ा सा फ्रेश जब हो जाऊँगी, तो फिर सीधे किचन चली जाऊँगी वहाँ पे। और जो भी क्लीनिंग का काम है वो भी मैं कर लूँगी, उसके बाद मैं सीधे किचन। और लंच देने का ना सबसे बड़ा टेंशन होता है बच्चों को, हर लेडीज़ का यही टेंशन होता है कि बच्चे को लंच में क्या दे, कैसे दे। तो जा जो भी हेल्दी हो जाए और वो अच्छे से खा भी लें। तो या तो खाना कभी अनहेल्दी होता है, ज़्यादातर बच्चे अनहेल्दी खाना ही पसंद करते हैं खाने के लिए। तो देखिए वो तो हम बार बार दे नहीं सकते, डेली तो नहीं दे सकते हैं, कभी कभार एक बार हो सकता है तो दे देते हैं। लेकिन हमेशा तो नहीं दे सकते ना, वो सब चीज़ तो सोचना पड़ता है कि क्या खाना है अच्छे से दे, जो बच्चा खाए भी और पेट भर के पसंद से खा भी ले, और फिर उसको अच्छा मतलब हेल्दी भी खाना हो। तो वही सोचते सोचते मैं तो क्या करती हूँ ना, हफ्ते में पूरे हफ्ते का जो उसका जो लंच होता है मैं पहले डिसाइड कर लेती हूँ कि उसको पूरे हफ्ते क्या देना है। और वो सब चीज़ें डिसाइड करती हूँ जो उसको पसंद आता है वही सब देती हूँ। तो उसका तैयारी मैं रात में ही करके रख लेती हूँ। अगर कुछ कट करने का काम पड़ता ही नहीं, क्योंकि वो कुछ सब्जी, जैसे सब्जी वाला चीज़ होता है वो लेके जाता ही नहीं है सब्जी ज़्यादा। सिर्फ उसको आप पनीर दे दो, और फिर सोया बड़ी। तो सोया बड़ी पनीर ये सब भी हेल्दी होते हैं, तो मैं उसको दे देती हूँ, कभी सोया बड़ी कभी पनीर। तो ये सब करके दे देती हूँ, एक भी दे देती हूँ उसको। जैसे आज मैं इसको एग रोल दे रही हूँ, तो एग रोल बनाने में भी तो बहुत आसान हो जाता है कि उस रोटियां से बनाना था। मैं रोटी थोड़ा सा ज़्यादा ही, जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा और बनाती हूँ रोटी को एग रोल के लिए, ताकि वो एक या दो लेके ही जाता है। तो वो भी अगर पतला दे दूँगी तो उसका पेट भरेगा कैसे। तो दो बनाती हूँ उसके, थोड़ा सा अच्छे से ढंग से बनाती हूँ, मतलब थोड़ा सा बड़ा करके ही बनाती हूँ। तो वही है, दो बस सिर्फ उसके लिए रोटी बनाऊँगी, उसके बाद फिर इसको एग रोल बना दूँगी। और एग रोल में क्या होता है ना, बच्चे सब्जियाँ भी खाते हैं। तो ऐसे गाजर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं। तो वो सब, ये मतलब शिमला मिर्च तो नहीं खाता, गाजर वो खा लेगा। तो अभी गाजर मेरे पास था नहीं, तो गाजर रहता और प्याज रहता, तो मैं वो काट के इसको डाल देती हूँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ अभी इसे प्लेन दे दूँगी, प्लेन ज़्यादा वो पसंद करता है खाना। तो सिर्फ बीच में सॉस लगा के और रोल कर दूँगी, तो वो अच्छे से वो उसका लंच हो जाएगा। तो अभी वही दे रही हूँ। तो ऐसे ही उसको मैं बिरयानी देती हूँ, सोयाबीन का बिरयानी रहता है ना वो देती हूँ, उसके रायता भी रहता है। तो खाना हेल्दी ही रहता है, अच्छा रहता है। तो ये सब करके थोड़ा बहुत सोच सोच के देना पड़ता है कि क्या अच्छे से दे दे कि बच्चे ठीक से खा ले और उसको पसंद जो आता है। मैं कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे तो ध्यान नहीं रहता कि क्या देना है, तो मैं उसे रात में ही पूछ लेती हूँ कि उसको क्या लेना है लंच में, तो वो बता देता है, तो मैं वही उसको सुबह दे देती हूँ। तो ऐसे ही सोच के अगर पहले आप रख लेंगे ना कि क्या करना है सुबह का काम। और सुबह का काम मतलब जब आप सोचने का समय लगा दोगे ना, तो सारा समय सोचने में ही बीत जाएगा आपका, काम तो बाद में होता रहेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। नहीं तो अगर पहले सोच के रखोगे ना कि क्या करना है, तो सुबह काम अगर लेट से भी आप उठोगे ना, जैसे आज सुबह मुझे लेट हो गया था उठने में, तो लेट भी अगर आप उठोगे तो काम जल्दी से ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता रहता है कि क्या काम करना है। और अगर सुबह उठ के सोचना पड़ेगा कि क्या देना है, तो लेट तो वैसे ही हो गया उठने में, और आधा घंटा तो सोचने में आपको चला जाएगा कि उसको क्या देना है। तो इसीलिए मैं पूरे वीक का सोच के ही रखती हूँ देना क्या रहता है उसको। तो यहाँ फटाफट उसका लंच भी बन के तैयार हो चुका है, और आज ओजी को भी स्कूल भेजूँगी। ओजी को भी अभी मतलब 7:30 बजे के पहले से थोड़ा सा उसको उठाना शुरू कर देती हूँ। और कुछ दिन से वो स्कूल नहीं गई ना, तो उसका जैसे आदत सा छूट जाता है ना, तो वही हो जाता है, नींद मतलब लंबे देर तक सो जाती है अभी। तो अभी से शुरू कर रही हूँ, बीच में भी एक दो दिन स्कूल स्कूल भेजी थी, उसके बाद फिर वो बीमार पड़ गई थी तो बंद कर दी उसको स्कूल भेजने के लिए। तो अभी आज मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ स्कूल भेजने के लिए उसको। और देखती हूँ कैसा रहता है, क्योंकि बच्चे के बारे में सोचना बहुत मुश्किल होता है कि क्या है कैसा है। अभी आप सोचोगे कुछ और है, तो अगले घंटे कुछ और हो जाएगा। तो उसके लिए सोचना नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। तो आज से स्कूल उसको ही भेजूँगी, पहले इसको लंच दे के इसको भेज लेती हूँ। उसके बाद उसको उठाऊँगी, और उसको उठा के फिर उसका उसका भी काम मुझे करना रहेगा। तो फटाफट यहाँ इसका पहले लंच पैक कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे उसका मैं लंच पैक कर दे रही हूँ। ओजी भी अभी उठ चुकी, ऐसे उसका रूम बंद कर देती हूँ जब कुछ शोर वोर होता रहता है, मतलब जब उसको उठाना नहीं रहता है तो रूम बंद कर देती हूँ ताकि वो अपना इसका नींद डिस्टर्ब ना हो। अभी स्कूल भेजना है ना, तो इस टाइम से मैं उसका रूम खोल देती हूँ ताकि आवाज़ अंदर जाता रहे और वो उठ जाए। वो देख लेती है एक बार कि आयुष रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए ना, फिर वो मतलब कितनी भी उसको नींद क्यों ना लगे रहे, वो फटाफट उठ जाती है क्योंकि स्कूल जाना उसको पसंद है। टचवुड उसको स्कूल जाना बहुत ही पसंद है, मतलब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं था। शुरू शुरू में जब गई थी तो एक आध दिन वो स्कूल में रोई थी, उसके बाद से वो ठीक से जा रही है। तो आयुष भी पहले से ऐसे ही था, बचपन में वो आयुष भी नहीं रोया था स्कूल जाने के लिए। तो उसको मैं लंच पैक करके दे दी हूँ और थोड़ा सा अंडा बनाई हूँ ना, इसलिए चूल्हा को थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। अभी चाय बनाना है तो चूल्हा को साफ़ कर दूँगी। उसका लंच जाके रखा ही, वो भी थोड़ा सा रेडी हो रहा था तो लंच उसका रख दी हूँ और मैं अपने यहाँ किचन आ गई थी। मेरे पास टाइम थोड़ा सा था तो मैं टाइम कैसे बर्बाद नहीं करती हूँ। जो भी टाइम मेरे पास थोड़ा 5-10 मिनट का भी समय रहता है ना, तो वो 5 मिनट का जो काम रहता है वो उस टाइम कर लेती हूँ। तो समय मेरा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है। और यहाँ पे जो चूल्हा भी साफ़ करना था वो कर लूँगी क्योंकि चाय बनाऊँगी, अभी चाय बनाऊँगी, ओट्स बनने के लिए रखूँगी, तो उसके लिए चूल्हा भी साफ़ कर लेते। तो सुबह सुबह का चाय थोड़ा सा फ्रेश पीने में ठीक लगता है, तो ऐसे गंदे गंदे चूल्हे में फिर का चाय बनाने में ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पर आयुष रेडी हो गया, वो निकलेगा, वो उसके पापा निकल चुके हैं आगे क्योंकि थोड़ा सा इसको मतलब ठंडा है ना, तो इसको भी तो उठने में लेट हो जाता है। तो पहले वो निकल गए थे कि बस कहीं निकल ना जाए, इसीलिए वो पहले निकल गए। ये पीछे से जा रहा है। ऐसे टाइम पे ये डेली तैयार हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो टाइम पे अपना टाइम देख देख के ही वो तैयार होता है, लेकिन बच्चा है कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो यहाँ पे ओट्स बनने के लिए रख दी हूँ और चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ। तो जी भी उठ गई थी, उसको मतलब आवाज़ लगा के मैं उठा दी उसको। धीरे धीरे उसको उठने में ही 15 मिनट लग जाता है। तो यहाँ चाय वाय बनने के लिए रख दी हूँ। आप पानी रख दूँगी, हस्बैंड को दूँगी पीने के लिए। तो चाय मेरा बन गया है। उसके बाद जाऊँगी वो जी को ब्रश करवाऊँगी। ब्रश व्रश करवाने के बाद उसको खिला के फिर उसको भी रेडी करके स्कूल भेजना है। तो वही सब काम ऐसा लगा रहता है। सुबह से जो काम शुरू होता है मेरा, वो रात में जब मैं सोने जाती हूँ बेड पे, उसी टाइम मेरा काम खत्म होता है। नहीं तो दिन भर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जैसे ओजी भी स्कूल से ले आती हूँ ना, उसको खिला उला के सुला देती हूँ, तो मेरा भी काम थोड़ा बहुत रहता ही है, वो सब करती हूँ। या तो अपना वीडियो, अपना ये यूट्यूब का जो काम मुझे एडिटिंग करना रहता है, वीडियो अपलोड करना रहता है, वो सब काम भी रहता है। तो अक्सर अभी मेरे पास इतना टाइम मिलता नहीं है कि कुछ और भी काम करूँ। तो वही सब है, पूरे दिन ऐसे ही लगा रहता है। पूरे दिन मतलब ऐसे ही मेरा बीत जाता है, सुबह लेके शाम, शाम से लेकर रात तक मेरा ऐसे ही दिन बीत जाता है। मतलब 2400 घंटा कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। और जब छोटा बच्चा घर पे रहता है ना, तो आप काम को सोच ही नहीं सकते हैं कि काम आपका ख़त्म हो गया। कब वो काम को बढ़ा देगा, कब वो काम को क्या कर देगा, वो कोई ठीक नहीं है। ऐसे वो ज़्यादा शैतान नहीं है, वो जी कुछ करती नहीं है। अगर टीवी भी देख रही है तो शांति से अपना टीवी देख रही, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है मुझे। तो उसको ब्रश व्रश करवा के उसको मैं खिला दी हूँ, यहाँ पे उसको रेडी कर रही हूँ। और जब देख लेती है ना कि सामने कैमरा लगा हुआ है, तो इसका इतना मतलब वो डांस शुरू हो जाता है। ये स्कूल जाने के मैं उसको रेडी कर रही हूँ, ड्रेस पहना रही हूँ, उसमें भी उसका डांस खत्म नहीं हो रहा है। मतलब ड्रेस पहनते पहनते भी वो डांस करेगी। डांस उसको बहुत पसंद है। ऐसे कोई भी स्टेप वो टीवी में देखती है ना, तो वो झट से वो कैच कर ले। तो इसको भी मैं डांस क्लास में डालने वाली हूँ। उसको जो भी जो बच्चे को इंटरेस्ट रहता है ना, उसको आप थोड़ा सा सिखाना ही चाहिए। इसको डांस में बहुत इंटरेस्ट है, वो गाना डांस उसको अच्छा लगता है देखने में, तो और करना भी इसको अच्छा लगता है। तो यहाँ फटाफट उसको मैं रेडी कर दे रही हूँ। और अभी वीडियो को थोड़ा सा मैं स्लो कर देती हूँ देखने के लिए कि डांस वो कैसे कर रही है। तो यहाँ पर वो चोटी बांध रही है, फिर भी उसका डांस चल रहा है क्योंकि उसको पता है कि हाँ यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। तो वो कैमरा देख के ही उसका डांस शुरू हो जाता है। ये देखिए चोटी बांधते बांध मुझे चोटी बांधने देती नहीं ढंग से, बाल इसका इधर उधर उलझ जाता है, इतना वो डांस करती है। तो वही सब है, इसको बस तैयार करके स्कूल भेजूँगी। उसके बाद जो नाश्ते का मेरा काम है वो सब काम करूँगी क्योंकि वे आते ही तुरंत हस्बैंड को भी नाश्ता देना रहता है बना के, तो वो उनको दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं भी अपना जो भी घर का बचा कुचा काम है, तो इतना देर तो मतलब सुबह जो जल्दी उठ जाते हैं ना, तो सुबह 10 बजे तक मेरा सारा काम एकदम ख़त्म हो जाता है, दोपहर तक का काम ख़त्म हो जाता है मेरा। तो यहाँ ओजी को छोड़ के आ गई थी और सब्ज़ी बनाने के लगी हूँ। तो मैं आज आलू और सीम की सब्ज़ी बना रही हूँ और ये ज्वार का आटा का रोटी बनाऊँगी। पहले तो ये मुझे रोटी बनाना आता नहीं था, मतलब वो अच्छे से बनता नहीं था। पहले वो बेलाता ही नहीं था, तो बनता कहाँ से वो। तो फिर मेरी माँ मुझे सिखाई कि ऐसे करके उसको गर्म पानी में करके, गर्म पानी में नमक डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको उसमें डाल दो आटे को और थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसको सान के तब बनाओ तो अच्छा से बनेगा। तो उसी तरह से बनाती हूँ, तब रोटी अच्छे से बन जाता है। ठंड के दिन में ये सब रोटियाँ खाना अच्छा लगता है। तो कभी रागी का आटा का रोटी बना लेती हूँ, कभी इसका बना लेती हूँ, कभी जैसे आटा में सत्तू डाल के, चना का जो होता है ना पाउडर, उसको डाल के आटा में सान के बना लेती हूँ। तो वो सब कभी कभी चेंज करके बना लेती हूँ। ठंडक के दिन में ये सब थोड़ा सा अच्छा लगता है। कभी मूली का पराठा हो गया, तो कभी आलू का पराठा बहुत कम ही बनाती हूँ क्योंकि सब नहीं खाते, हस्बैंड नहीं खाते, तो
बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन हाँ बच्चे पराठा, मूली के पराठे भी खा लेते हैं, गोभी का पराठा भी खा लेते हैं, तो वो सब बना लेती हूँ। तो ठंड में ये सब चीज़ तो चलता ही है। तो रूम में भी ठीक नहीं हुआ था मेरा, रूम में ठीक करती, आयुष का रूम ठीक कर चुकी थी सुबह ही। और यहाँ पे ओजी को तैयार करने के बाद रूम मेरा ऐसे ही रह गया था, तो इसको भी रूम भी ठीक कर लूँगी। उसके बाद फिर जो मेरे मशीन में कपड़ा लगाना है लगा के, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे अभी नाश्ता सा करके, तो मेरा नाश्ता करना भी बाकी था, क्योंकि उतने सुबह इतना हड़बड़ी में ना मेरे से नाश्ता होता नहीं। मैं नाश्ता लेके आराम से थोड़ा सा बैठ के खाती हूँ, टीवी देखती हूँ, तो मेरा लगता है कि हाँ नाश्ता हुआ। वो हड़बड़ी में जो भागम भाग वाला जो होता है ना, वो मेरे से नाश्ता होता नहीं है। मतलब खाना मैं इस तरह से खा ही नहीं सकती हूँ। मैं खाना छोड़ दूँगी तो छोड़ दूँगी, लेकिन आराम से ही बैठ के उसको खाऊँगी। तो वही कपड़ा वपड़ा मशीन में लगा दूँगी, उसके बाद जो भी मेरा काम है सब करने के बाद मैं नाश्ता लेके बैठूँगी। तो यहाँ मेरा सब्जी बना हुआ आलू सीम का सब्जी है, और ये साग है, इसमें सरसों, बथुआ और पालक तीनों मिला हुआ साग है। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये साग, और ठंड के दिन में ही मिलता है ये सब साग, बथुआ सरसों। तो ये है ज्वार का आटा का रोटी था, तो उसको मैं अभी एक ही ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा वो मोटा होता है ना, तो एक में ही पेट भर जाता है। तो यहाँ दाल भी मेरा बन गया था, चावल में धो के रख दी हूँ, क्योंकि ओजी आएगी तो उसको मैं दाल चावल ही खिलाती हूँ। तो दाल बना के रख ली हूँ, गैस को बंद कर दी हूँ, और यहाँ मैं बैठ के अपना खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा लास्ट में ज़रूर देखिएगा। वीडियो लास्ट में भी ओजी है ना, उसका मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस चल रहा है। आयुष सीख के आया है, सीख के क्या स्कूल में उसका होता है, तो वो सीखता है, और उसको भी बेल्ट के जो टेस्ट दिया है, तो उसका भी बेल्ट अभी येलो बेल्ट मिलने वाला है उसको। तो वही है, तो वो आयुष को, ओजी को वो ट्रेंड कर रहा था, तो अब बहुत ही अच्छा से वो करती है। तो आगे वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि वो कैसे कर रहा है। वो आयुष सामने से सिखा रहा है और वो कर रही है, उसको देख देख के कर रही है। तो यहाँ खाना वाना मैं खा लूँगी। अभी का मेरा जो काम है वो सारा ख़त्म हो गया। अब जो मुझे काम बचा वो तो एडिटिंग का काम है, एडिटिंग करूँगी, उसको भी जो भी काम करना है वो सब कर लूँगी, और अभी थोड़ा देर रेस्ट कर लूँगी। अभी एक आध घंटा मेरे पास है, थोड़ा सा आराम कर लूँगी। तो चलिए, मेरा ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।